वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देशन में और नेतृत्व में हम लोगों ने दानापुर वन अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विगत 6 महीनों में जो उपलब्धियां हमने अर्जित की हैं उसका एक डाटा हम होलिस्टिक अप्रोच में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसमें सब लोगों का सहयोग रहा, विशेषकर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं दानापुर वन अनुमंडल के, इसके अलावा SHO साहब लोग, साथ ही साथ आप लोग भी, मीडिया कर्मी भी, जनता का भी सहयोग रहा इसमें, क्योंकि बिना जनता के आप अपराध पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो सीनियर्स हैं, बीच बीच में हमें उन लोगों का मार्गदर्शन भी मिलता रहता था, तो उसको हम ब्रीफ में ही बताएंगे, बाकी का डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगा। अगर हम कांडों के निष्पादन की बात करें तो जब हम ज्वाइन किए थे, विशेषकर अक्टूबर 2024 के अंत में लगभग 4200 के आसपास केस पेंडिंग था, और अभी ये डाटा मई 2025 तक का है। ये अभी जो पेंडेंसी है वो घट के 2497 रह गई है, और इसमें रिपोर्टिंग को भी शामिल कर लें, साथ ही साथ पॉकेट डिस्पोजल केसेज को भी शामिल कर दें, तो कुल मिलाकर 3862 कांडों का इस दौरान लगभग 6 महीने के आसपास में निष्पादन हुआ है। और इसके अलावा अगर हम क्राइम वाले डेटा पर अगर हम नज़र डालें तो इसमें पहले जो 6 महीने जो जून 2024 से नवंबर 2024 के थे, इसके अलावा दिसंबर 2024 से मई 2024 तक का ये डाटा हम लोगों ने लिया है। इसमें हत्या के पूर्व में 6 महीने में 19 मामले दर्ज हुए थे, और फिर अगर अभी हम तुलनात्मक रूप से देखें विगत 6 महीने का, तो इसमें 7 मामले दर्ज हुए हैं। गृहविदन के 61 हुए थे, 54 मामले दर्ज हुए। चोरी के 154 हुए, तो 138 अभी दर्ज हुए हैं। वाहन चोरी 221 से घटकर 172 आई। लूट 2 दर्ज हुए, लेकिन इस दौरान 5 कांड दर्ज किए गए, और डकैती का एक नया केस दर्ज किया गया। आर्म्स एक्ट के 21 मामले थे जो घट के 14 पर आए। तो मोटा क्राइम का ये फिगर है जो घटा है, जिसमें उल्लेखनीय कमी आई है। अगर हम गिरफ्तारी की बात करें नवंबर 2024 से लेकर मई 2025 के बीच की, तो इस दौरान 1875 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में भेजा गया है। अगर सरेंडर की बात करें तो हम लोगों ने लगातार वेल आउट क्रिमिनल वेरिफिकेशन किया, और रात्रि में, चाहे वो सर्दी की लंबी रात्रियां हों या अभी गर्मी के मौसम में हो, तो पुलिस दबिश दी गई जो वांछित अभियुक्त थे। उसी का नतीजा था कि लगभग 450 अभियुक्तों ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। ये अभियान हमने जनवरी से चलाया था, जनवरी 2025 से मई 2025 तक। और अगर हम रिकवरी की बात करें तो बहुत इसमें भी उल्लेखनीय रिकवरी हुई थी। अगर हम शराब की देखें, जो विदेशी शराब थी, उसमेमें खगौल थाना में, निरूपसपुर थाना में 5000 लीटर के आसपास एक बार हम लोग बरामद किए थे, जिसमें केस नंबर 7/25 दर्ज किया गया था। इसके अलावा एक कारबाइन हम लोगों ने रिकवर की थी दानापुर थाना के अंतर्गत, जिसमें 199/25 कांड संख्या दर्ज की गई थी। और इसके अलावा खगौल थाना में 461/24 एक केस दर्ज हुआ था, उसमें भी 2 डबल बैरल गन और 1 एयर गन और 6 कारतूस भी जब्त किए गए थे। इस तरह से इसमें लंबी लिस्ट है इसमें। और अगर हम टॉप 10 अपराधी की गिरफ्तारी की बात करें, दानापुर जब ज्वाइन किए थे तो बहुत जो मुख्य अपराधी थे उसकी एक लिस्ट बनाई गई थी, जो पुलिस मुख्यालय के स्तर से बार बार दिशा निर्देश दिया जाता है कि इसको अपडेट किया जाए। तो उसमें हमने 15 जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो सारे लोग बाहर थे, उनको सबको जेल भेजा है। और इसमें एक उल्लेखनीय उक्ति कालिया गैंग की थी, जिसके एक साथ 10 सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा था। और इसमें लंबा चौड़ा इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा था। और इसके अलावा हम लोगों ने एक कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए, जैसा पुलिस मुख्यालय के स्तर से होता था और बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय पटना का इसमें हमें दिशा निर्देश प्राप्त था, ऑपरेशन मुस्कान जो पूर्व से चल रहा था उसको गति दी थी। और चूँकि दानापुर वन अनुमंडल के अंतर्गत, जैसा कि आपको पता है, 4 थाना ही आते हैं, दानापुर, ऊपसपुर, शाहपुर और खगौल। तो हमने 3 चरण में इसको पूरा किया था लगभग। और 151 टोटल 151 मोबाइल, जिनकी DIU ने अनुमानित कीमत लगभग 36 लाख आंकी थी, वो हमने उनके जो वास्तविक धारक थे उनको लौटाए थे। 3 PC उसके लिए अलग से की गई थी, तो टोटल 151 हम लोगों ने लौटाए। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो हेड होता है जो इन्वेस्टिगेशन में, वो होता है मिसिंग केसेज, कि विशेषकर जो बच्चे, बच्चियां या महिला या पुरुष चले गए या जिनका अपहरण हो गया है, तो उनको केसेस को अलग से मॉनिटर किया जाता है। तो उसमें जब हम ज्वाइन किए थे तो 159 केस पेंडिंग थे, अभी घट के उनकी संख्या 95 आई है। और इस दौरान अगर हम प्रतिवेदित कांडों को भी शामिल कर लें तो
145 हमने जो व्यक्ति मिसिंग थे या जिनका किडनैप हुआ था उनको बरामद किया है, जिसमें 19 बिहार के राज्य के बाहर से किए गए दूसरे राज्यों से, और बाकी के राज्य के अंदर से हम लोगों ने रिकवर किया। और सीसीए में भी हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई की। 107 बीएनएस की कार्रवाई 2 लोगों पे की गई। सीसीए 3 भी 11 व्यक्तियों पे किया गया। 12 सीसीए 12 भी 1 व्यक्ति पे हम लोगों ने किया। और इस कड़ी में हमने आर्म्स का भी सत्यापन किया था। और एक महत्वपूर्ण जो काम हम लोगों ने इसमें किया था, परिवार पत्रों की जांच, जिसमें एसएसपी महोदय पटना द्वारा हमें बताया गया था कि बहुत सारे केस जो एप्लीकेशन आते हैं वो पेंडेंसी उनकी चली आती है। तो उसमें हम लोगों ने उल्लेखनीय काम किया है। जैसे अक्टूबर के अंत में पीएमओ सीपी ग्राम पर 61 आवेदन लंबित थे, जो अभी घट के शून्य हो गए हैं। 61 के 61 जो आवेदन थे उनका पूर्णतः निष्पादन कर दिया गया है। CME डैशबोर्ड पर 422 आवेदन थे पेंडिंग्स। आज की डेट में मई के अंत में 91 यानी 91 पेंडिंग हैं। CM जनता दरबार के 267 आवेदन थे, बिल्कुल शून्य है अभी मई 2025 के अंत में। DGP CP ग्राम पर 147 थे, केवल आज की डेट में यानी पर मई 2025 के अंत में 1 आवेदन लंबित है। DM CP ग्राम पर 76 थे, वो घट के शून्य है। तो ये था। इसके अलावा एक लास्ट हम लोगों ने वेल आउट क्रिमिनल वेरिफिकेशन किया था, और जो पूरे पटना में भी लागू है। इस दौरान हम लोगों ने 100 से अधिक जो अभियुक्त थे, जो बेल आउट थे, बाहर आ गए थे, उनका हमने सत्यापन किया था और उन पर निगरानी भी रखी थी। उसी का परिणाम था कि क्राइम कंट्रोल में रहा। तो ये हमने एक रफ जो डेटा था वो आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप सब लोगों का धन्यवाद इसमें एक बार फिर। थैंक यू।